हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरी नमस्ते, मेरी सलाम। मे यू ऑल हैव अ वेरी वेरी गुड लाइफ। आज मैं आपको एक डॉक्टर से मिलाऊंगी, ईएनटी डॉक्टर एंड ऑप्टिशियन से मिलाऊंगी, जो कि आपके दरवाजे पे ही है, लेकिन आप उसको अपने घर में आने की इजाज़त नहीं देते। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम बीमार हैं, और हमारी बीमारियां क्यों आती हैं? हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से, हमारी भूल करने की वजह से। हमने क्यों सरसों के तेल को और देसी घी को भुला दिया, उसे अपनी ज़िंदगी से, अपने जीवन से निकाल दिया। हमने उस सेल्फिश हस्बैंड, या वो शख्स, वो शौहर, या वो पति जिसने अपनी वफादार पत्नी को घर से निकाल दिया हो और तलाक दे दिया हो, इस तरह हमने बहुत सी ऐसी हमारी फायदे की चीज़ें थी जिन्हें हमने बेकार समझ के घर से निकाल दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। और उस वफादार बढ़ती उम्र की बीवी को हमने अपने घर में जगह नहीं दी। उसके बजाय हम वो रिफाइंड ऑयल लेके आए जो एक बेवफा, कम उम्र और बेवकूफ़ बीबी साबित हुई। क्यों? हम फिर से अगर सरसों का तेल और देसी घी को अपनी लाइफ में लाएंगे तो हमारी बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हमारा रिनिटिस, हे फीवर, एलर्जिस, ब्रोंकाइटिस, लैरिंजाइटिस, सिर की दर्द, आँखों की तकलीफ़ें, कान की दर्द, बहुत कुछ तकलीफ़ें सिर्फ इन दो तेल से ही हमारी ठीक होती हैं। ये तो एंशियंट तेल हैं, ये तो हमारे खून को बनाते हैं और इंसान को बुढ़ापे से बचाते हैं, एंटी एजिंग हैं। फिर क्यों हमने इनको घर से निकाल दिया? आप ध्यान से सुने कि हम अगर ये घी और तेल अपने नॉस्ट्रिल्स में, यानी नाक में, नथुने में थोड़ा डाल के इनहेल करते हैं, सांस ऊपर खींचते हैं, जिसे हम नस्सी लेना कहते हैं या नेति करना कहते हैं, जल नेति कर सकते हैं, तो हम घी और तेल 2-3 ड्रॉप डाल के क्यों नहीं नथुने में खींच सकते हैं, नॉस्ट्रिल से इनहेल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बहुत से रोग, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। प्योर देसी घी, एनी काइंड, कहते हैं कि गाय का घी सबसे अच्छा है, लेकिन अगर गाय का घी नहीं मिलता तो भैंस का घी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उनके पेट में प्रोसेस होता है, उनके एंजाइम्स के साथ मिलके दूध बनता है। आप देखिए कुदरत की दूध जो है घास से बनता है, वो घास खाती हैं, ग्रास ग्रेस करती हैं और दूध बनता है। दूध में क्या है? दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, और मक्खन में घी छुपा हुआ है। तो कितने प्रोसेस होके, ट्रिट्यूरेशन होके वो घास हमारे अंदर जा रही है, तो हमें कितना फ़ायदा देगी। और आज तो सब मेडिसिन्स, मोस्टली मेडिसिन्स जो हैं वो वीट्स एंड ग्रास की हैं। आप अपने नाक में घी और तेल डालें और आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस मेनली यहाँ इंडिया में, यूपी बिहार में लोग नस्सी लेते हैं। तंबाकू की नस्सी जो है ये छींके लाती है, लेकिन ये नुकसानदेह है। नस्सी का मतलब क्या है? हम जो चीज़ नाक से खींचते हैं, इनहेल करते हैं, वो हमारी नसों में पहुंचती है, हमारी नर्व्स में पहुंचती है, हमारी नाड़ियों में पहुंचती है, और पूरा जिस्म नाड़ियों से ही बना है। जो सरसों का तेल हम नाक में डाल के इनहेल करते हैं वो कानों और गले की नाड़ियों से गुजरता है। और सरसों का तेल एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक है, जो हमें रोज़ रोज़ के सर्दी जुकाम से बचाता है। आजकल जैसे कोरोना फैला हुआ है और आप ये एक घरेलू उपाय की तरह रोज करते हैं, तो मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि कोरोना के जर्म्स आपकी बॉडी में इजीली नहीं प्रवेश करेंगे, नहीं एंटर करेंगे। बैक्टीरियाज हमारे नॉस्ट्रिल से, सांसों से होते हुए हमारी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं।
नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ यानी हमारा मुंह और नाक, नथुने, सबसे पहले ये दो दरवाजे हैं जहां से जर्म सबसे पहले इंसान के अंदर जाते हैं, चाहे वो टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस के हो, चाहे वो किसी और बीमारी के हो। इसीलिए हम आज कोरोना जो फैला हुआ है इसमें अपने मुंह और नॉस्ट्रिल्स को सबसे पहले ढक के रखते हैं। इसका मैं थोड़ा उपाय बताना चाहूँगी जो बहुत आसान है। आप रोज़ नाभि में सरसों का तेल डालें, लगाएं, और जो तेल बचे वो आप अपने बेली पे, पेट पर आप मसाज कर दें, तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। आप अपनी स्किन के ड्राइनेस से यानी त्वचा के रूखेपन से बचे रहेंगे। आपके होठों का फटना, कुछ लोग जिनके होठ फटते हैं उनमें से खून आता है और दर्द जलन होती है, वो सरसों के तेल को लगाने से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं देसी घी पे। देसी घी जीवन है। देसी घी हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जो लोग देसी घी खाते हैं उन्हें हार्ट अटैक नहीं आते। जो देसी घी नहीं खाते उन्हीं को हार्ट अटैक आते हैं। देसी घी हमारी आर्टरीज को नरम रखता है, हमारे जो फूड पाइप की म्यूकस है उसको मेंटेन करता है, क्योंकि एक बार हमारी फूड पाइप की म्यूकस यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकस मॉइस्चर ख़त्म हो जाती है तो इंसान को बहुत बीमारियां आती हैं। देसी घी नाक में डालने से दिमाग की कमज़ोरी ठीक होती है। सिर पर यानी स्काल्प पे अगर 2-4 ड्रॉप रोज आप देसी घी डाल के मसाज करें, कानों के पीछे मालिश करें, गर्दन के पीछे मालिश करें, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। जिनकी सर्वाइकल स्टिफनेस होती है, सर्वाइकल पेन्स होती है, गर्दन के पीछे दर्द होती है, वो सख्ती और स्टिफनेस में बहुत फ़र्क पड़ेगा, आराम मिलेगा। देसी घी को नॉस्ट्रिल्स में डालने से दिमाग की कमज़ोरी ठीक होती है, सिर की दर्द ठीक होती है, और दिमाग और आँखों की नस नाड़ियों से गुजरते हुए देसी घी गले में जब आता है तो पूरे पैसेज साफ हो जाते हैं। साइनस की बीमारियां, साइनसाइटिस ठीक होती है। देसी घी से दिमाग की खुश्की ठीक होती है, सर दर्द ठीक होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, ठीक रहता है, आँखों की खुश्की ठीक होती है। जैसे मेनोपॉज स्टेज में मोस्टली फीमेल्स को आँखों की ड्राइनेस की तकलीफ रहती है, उन्हें बार बार आँखों में दवा डालनी पड़ती है उसे मॉइस्ट करने के लिए। इस तकलीफ से भी देसी घी का नाक में डाला जाना बहुत फ़ायदेमंद है। आँखों में जो आंसू बनाने वाली ग्लैंड्स हैं, जिन्हें हम टीयरिंग ग्लैंड्स कहते हैं, उनकी जो सेल्स हैं उनमें नरमी बनी रहती है। टीयरिंग ग्लैंड्स को अपनी ग्रीस, पोषण यानी नरिशमेंट मिलता रहता है। आपको जब आँखों और दिमाग पर बोझ महसूस हो तब आप देसी घी को नाक में डालें और इनहेल करें। नज़र की कमज़ोरी शुरू होते ही जब आपको महसूस हो तो आप 15 दिनों में ही आपको महसूस होगा कि नाक में देसी घी डालने से आपकी नज़र फिर स्थिर हो गई है। आँखों की नज़र का कमज़ोर होते जाना, इस पे देसी घी का बहुत फ़ायदा है। आप आजमाएं, आपको फ़ायदा महसूस होगा। कुछ लोग कहते हैं कि अचानक उनको अपनी आँखों के आगे धुंधलापन या काले फुनगे उड़ते हुए नज़र आते हैं, तो आप देसी घी को ज़रूर नाक में डालें, खींचें और अपने स्काल्प पे देसी घी की मालिश करें। सूखी खांसी हो तो देसी घी को गर्दन और गले में मालिश के लिए यूज़ करें। एडिनॉइड्स ग्लैंड एनलार्जमेंट और कानों की दर्द, गले का फूलना यानी स्क्रोफिला पे देसी घी की मालिश करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये अपनी लाइफ के रेगुलर यूज़ में लाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो, और मैं ऐसी पोस्ट बार बार डालती रहूँगी जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद है। थैंक यू।